कहानी की शुरुआत होती है और हम कमरे में अकेले बैठे विंसेंट को पाते हैं। विंसेंट के पास पैसों से भरा एक बैग है जो उसे एक गैंग लीडर तक पहुंचाना है। सिग्नल पर रुकने के दौरान वो एक नजर एड्रेस देखता है और पते पर पहुंचने की कोशिश करता है। तभी सिग्नल के दूसरी ओर उसे एक डरी सहमी सी लड़की दिखाई देती है जिसका नाम रॉक्सी होता है। सिग्नल के ऑन होते ही एक गाड़ी रॉक्सी की गाड़ी को टक्कर मारती है। दूसरी गाड़ी से उतरकर एक आदमी रॉक्सी को बंदूक से डराता है। उसी वक्त पीछे से आकर विंसेंट उस पर टूट पड़ता है। मौका पाकर रॉक्सी भागने लगती है और वो आदमी भी उसके पीछे पीछे भागना शुरू करता है। रॉक्सी को बचाने के लिए विंसेंट कार से उस आदमी को टक्कर मार देता है, लेकिन चोट गहरी ना होने की वजह से वो दोबारा खड़ा हो जाता है और विंसेंट पर गन तान देता है। तभी पीछे से उस पर हमला करके रॉक्सी उसके गन को छीन लेती है और इससे पहले कि वहाँ पुलिस आए विंसेंट के साथ भाग जाती है। रास्ते में रॉक्सी विंसेंट से पूछती है क्या वो दोनों पहले कभी मिल चुके हैं। विंसेंट ना कहता है। रॉक्सी दोबारा पूछती है क्या विंसेंट उसे जानता है। फिर से विंसेंट ना ही कहता है। तो फिर उसने रॉक्सी की मदद क्यों की। पूछने पर विंसेंट बताता है कि मदद करने की कोई खास वजह नहीं थी। विंसेंट ने उसे क्यों बचाया ये तो वो भी नहीं जानता। बातों से विंसेंट रॉक्सी को भला आदमी लगता है, इसलिए रॉक्सी उसे बस स्टॉप तक ड्रॉप करने के लिए कहती है, जिस पर विंसेंट मान जाता है। बस स्टॉप जाने के दौरान विंसेंट पूछता है कि वो आदमी कौन था जो उसके पीछे पड़ा था। रॉक्सी बताती है कि उसके भाई ने किसी से पैसे लिए थे जो चोरी हो गए और पैसे वापस ना लौटाने की वजह से 3 दिन पहले उसे मार दिया गया। तब रॉक्सी कुछ काम से उसके पास गई थी और उनके नजर में आने की वजह से अब वो बस भाग रही है। विंसेंट कहता है रॉक्सी चाहे तो पुलिस की मदद ले सकती है, पर रॉक्सी को पता है कि पुलिस भी ऐसे लोगों के हाथ बिकी होती है, इसलिए पुलिस के पास जाकर वो कोई खतरा नहीं उठाना चाहती है। जिस पर विंसेंट कहता है कि पास में ही उसका घर है, अगर वो चाहे तो कुछ दिनों तक रह सकती है। रॉक्सी विंसेंट पर बोझ नहीं बनना चाहती है, इसलिए मना कर देती है। इसके बाद भी विंसेंट कहता है कि अगर उसका मन बदले तो कभी भी मदद मांगने के लिए उसके पास आ सकती है। वहाँ से दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। विंसेंट 2 साल बाद अपने घर लौटता है, जहाँ उसका भाई जेसी उसे देखकर खुश हो जाता है। दोनों अकेले में एक दूसरे का हालचाल ले रहे होते हैं। उसी वक्त वहाँ केट आती है। केट जेसी की गर्लफ्रेंड है और विंसेंट जेसी का भाई है ये जानकर केट बहुत खुश हो जाती है। वो कितने दिनों के लिए आया है पूछने पर विंसेंट कोई सटीक जवाब नहीं देता है, जिस पर जेसी कहता है कि ये घर उसका भी है, विंसेंट जितने दिन चाहे रह सकता है। अगली सुबह फार्म की बिगड़ी हालत देखकर विंसेंट को आश्चर्य होता है। जेसी बताता है कि खेती बाड़ी करने की जगह उसने सारे पैसे कार शॉप में इन्वेस्ट कर दिए और अब वो फटे हाल हो गया है, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहा है और जल्द ही कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन गैरेज की हालत देखकर विंसेंट को और भी ज्यादा आश्चर्य होता है। जेसी बुरे दौर से गुजर रहा है और क्योंकि विंसेंट एक अच्छा मैकेनिक है, इसलिए जेसी विंसेंट से बिजनेस सेट करने में मदद मांगता है। बुरे वक्त में एक भाई के साथ खड़ा होना दूसरे भाई का फर्ज होता है, इसलिए विंसेंट जेसी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी शॉप में काम करते वक्त रॉक्सी विंसेंट से मिलने आती है। उसके पास पैसे और रहने का ठिकाना नहीं है। ये बताने पर विंसेंट खुशी खुशी उसे अपने साथ रहने की इजाजत दे देता है। डिनर करते वक्त विंसेंट रॉक्सी को जेसी और केट से मिलाता है। साथ रहने एक और मेहमान आई है, इससे केट को बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन रॉक्सी के चेहरे पर चोट के निशान देखकर जेसी उससे ढेरों सवाल पूछने लगता है और इस बात से विंसेंट इरिटेट होने लगता है। विंसेंट बुरा न मान जाए ये सोचकर जेसी उस वक्त चुप्पी साध लेता है, लेकिन अकेले में विंसेंट किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है पूछता है, क्योंकि रॉक्सी के चेहरे पर चोट के निशान हैं और गाड़ी पर गोलियों के। सब कुछ ठीक है, चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है, ये बोलकर विंसेंट अपने कमरे में चला जाता है। रॉक्सी को पैसों की दिक्कत है, इसलिए केट अपने बार ओनर को मनाकर उसे काम दिलवा देती है। कुछ दिन बीतते हैं और धीरे धीरे चारों की लाइफ नॉर्मल होने लगती है। केट और रॉक्सी बार में काम करती हैं, जेसी और विंसेंट गैरेज में। फिर एक रोज बार में केट का एक्स बॉयफ्रेंड डेरिल उसे छेड़ता है, जिस पर जेसी हाथापाई कर बैठता है, लेकिन बीच में आकर बाउंसर लड़ाई रुकवा देता है। इसी बीच विंसेंट और रॉक्सी के बीच का रिश्ता गहरा जाता है और दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। और तभी विंसेंट की गाड़ी से रॉक्सी को एक पेपर मिलता है, जिस पर लिखे एड्रेस को देखकर रॉक्सी विंसेंट पर गन तान देती है। वो एड्रेस उसके भाई का है, जिसे कुछ दिन पहले मार दिया गया। उसके भाई के मौत में विंसेंट के हाथ होने का रॉक्सी को शक हो जाता है। विंसेंट समझाते हुए उसे बंदूक नीचे करने के लिए कहता है, मगर रॉक्सी अपने जिद पर अड़ी रहती है। अगर विंसेंट ने सच नहीं बताया तो रॉक्सी उसे गोली मारने की धमकी देती है। विंसेंट बताता है कि उसने किसी से पैसे लिए थे जो वो लौटाने जा रहा था,
तभी रॉक्सी को मुसीबत में पाकर वो मदद करने लगता है और इस झंझट में पड़कर वो पैसे लौटाना भूल जाता है। लेकिन ये एड्रेस वाला इंसान रॉक्सी का भाई है या रॉक्सी उसी की बहन है, ये बात वो अब तक नहीं जानता था। विंसेंट एक अच्छा इंसान है, मुसीबत में मदद की, परिवार के बीच महफूज रखा, इसलिए विंसेंट सच कह रहा होगा। ये मानकर रॉक्सी बंदूक हटा लेती है। लेकिन इस वाकये के बाद रॉक्सी और विंसेंट के बीच का रिश्ता कमजोर हो जाता है और रॉक्सी विंसेंट से दूरी बना लेती है। वहीं डेरिल उस रोज बार में हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए जेसी को अकेला पाकर घेर लेता है और बुरी तरह मारता है। अपने भाई का बहता खून देखकर विंसेंट का खून खौल उठता है। वो कार लेकर डेरिल के पास पहुंचता है। वो डेरिल और उसके लोगों को बुरी तरह से मारकर अपने परिवार से दूर रहने की धमकी देता है और वापस अपने घर लौट जाता है। विंसेंट रॉक्सी को मनाने की बहुत कोशिश करता है, पर रॉक्सी उससे दूर जाने का फैसला कर लेती है। अगली सुबह गैरेज में काम करते वक्त विंसेंट को एक व्हाइट कार दिखाई देती है। विंसेंट घर पर फोन लगाता है और किसी के रिसीव न करने पर विंसेंट कार का पीछा करते हुए अपने घर तक पहुंच जाता है, जहां कुछ लोग जेसी, केट और रॉक्सी को बुरी तरह टॉर्चर कर रहे होते हैं। उन्हें बचाने के लिए विंसेंट कोई कदम उठा पाता उससे पहले ही कार वाला शख्स पीछे से आकर उसे शूट कर देता है। अधमरे हालत में विंसेंट के गले में फंदा डालकर जेसी और केट को गन पॉइंट पर रखकर सुगा रॉक्सी से पैसों के बारे में पूछता है जो उसके भाई ने लिए थे, पर रॉक्सी के पास पैसे नहीं हैं। ये बोलने पर सुगा एक आखिरी मौका देता है, या तो रॉक्सी पैसे देगी या सुगा सबको मार डालेगा। रॉक्सी फिर से वही बात दोहराती है कि पैसे उसके पास नहीं है। इतना सुनते ही सुगा का आदमी केट और जेसी को गोली मार देता है। विंसेंट को फंदे से लटकाकर रॉक्सी के साथ जो चाहो करो बोलकर सुगा वहां से चला जाता है। बलात्कार करने के लिए सुगा के लोग रॉक्सी को घर के अंदर ले जाते हैं। तभी रस्सी के टूटने से विंसेंट बच जाता है। गिरते पड़ते विंसेंट घर के अंदर जाता है और सुगा के लोगों को मारकर रॉक्सी को बचा लेता है। दर्द से कर्राते हुए विंसेंट रॉक्सी को एक बैग के बारे में बताता है और थोड़ी ही देर बाद रॉक्सी की बाहों में दम तोड़ देता है। तीनों के साथ पूरे घर को आग लगाकर रॉक्सी विंसेंट के बताए हुए जगह पर पहुंचती है, जहां उसे पैसों वाला बैग मिलता है। बैग के साथ रॉक्सी को विंसेंट का एक लेटर मिलता है, जिसमें उसने वो सच लिखा है जो वो पहले नहीं बता पाया। विंसेंट ने ये पैसे रॉक्सी के भाई से ही चुराए थे, पर सुगा के बारे में जानने के बाद वो पैसे लौटाना चाहता था, लेकिन तब तक सुगा उसके भाई को मार चुका था। इसलिए विंसेंट चाहता है कि रॉक्सी ये पैसे लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाए और जिंदगी की एक नई शुरुआत करे, और हो सके तो इस पाप के लिए विंसेंट को माफ कर दे। रॉक्सी का मकसद साफ होता है, वो विंसेंट की फैमिली और अपने भाई का बदला लेना चाहती है। इसलिए रॉक्सी पूरी तैयारी के साथ सुगा का सामना करने निकलती है। बार से निकलकर सुगा के लोग हाउस पार्टी के लिए जाते हैं। पीछा करते हुए रॉक्सी उनके अड्डे तक पहुंच जाती है, जहां मौका मिलते ही वो पहले आदमी को ढेर करके अंदर घुस पड़ती है। एक एक करके रॉक्सी सुगा के सारे लोगों को मार डालती है, लेकिन तभी एक छोटी चूक होने से रॉक्सी पकड़ी जाती है और सुगा के हाथों बुरी तरह टॉर्चर होती है। लेकिन खोखली मर्दानगी के घमंड में सुगा रॉक्सी को कमजोर समझने की भूल कर बैठता है, जिसका फायदा उठाकर रॉक्सी पहले तो उसे अंधा करके बेबस कर देती है और फिर बंदूक से उसका भेजा उड़ा देती है। अकेले ही सुगा की हस्ती मिटाकर रॉक्सी विंसेंट, उसकी फैमिली और अपने भाई के मौत का बदला ले लेती है, और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये एक्सप्लेन बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर हाँ, तो ऐसे और भी बेहतरीन एक्सप्लेन वीडियोस के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको झट से मिल जाए।